रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि कैश में पे की जा रही है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि उधार पे ली जा रही है। ये चीज मैं समझा चुका हूँ। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने क्या समझाया था कि कोई चीज आप दे रहे हो, उसके बदले में आप कुछ ले रहे हो। अगर पैसे दे के कुछ ले रहे हो तो कैश ट्रांजैक्शन, और अगर उधार पे कोई चीज आप एक्वायर कर रहे हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट है या डेबिट है, या क्रेडिट है या फिर कैश है? मतलब पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज उधार पे ली गई है या फिर कैश पे ली गई है? देखो, ये थ्योरी तो पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में आता है। प्रैक्टिकल अगले चैप्टर से शुरू हो जाएगा आप लोग अकाउंटिंग का। ये अभी तक जो पढ़े हो ये अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग की सिर्फ थ्योरी है। एज इफ के मैथ की थ्योरी है। मैथ इटसेल्फ के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सम सॉल्व करने होते हैं, अकाउंटिंग में भी इसी तरीके से करना पड़ता है। जी, सारा सॉल्व करने वाला होगा, अभी तो सिर्फ उसकी थ्योरी पढ़ रहे हो। तो ये थ्योरी की हद तक, जिस हद तक समझ में आ रही है उस चीज को समझने की कोशिश करो। कैसे पता चलेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है? ऐसे पता चलेगा, अगर किसी ट्रांजैक्शन जिसमें परचेजेस हुई हैं, मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हमने कोई चीज परचेज करी है, उस पर अगर कैश का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि कैश परचेजेस, तो कैश ट्रांजैक्शन है। कोई भी चीज जो बेची है, सेल्स हुई है, कोई भी चीज जो कि क्या करी है, बेची है, सेल्स हुई है, और उस पर भी कैश का नाम आ रहा है कि कैश पे बेची है, यानी कि मैंने ये बुक बेची और तुमने मुझे 1,000 रुपए दे दी है, कैश सेल्स, तो भी ये कैश ट्रांजैक्शन है। और तमाम ट्रांजैक्शंस जहां पर लफ्ज पेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है, इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन आर टू बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर लिखा हुआ है सर अजान परचेजेस टेबल्स ऑन कैश, सर अजान परचेजेस टेबल ऑन कैश, परचेज करी लेकिन किस पे करी? सुनने में पता चल गया रूल क्या है, कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश है या क्रेडिट है? कैश ट्रांजेक्शन है। सर अजान सेल्स बुक्स फॉर 5,000, ठीक है, कौन सी? सराजान सेल्स बुक ऑन कैश 5,000। तो सराजान सेल्स भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक और चीज, सराजान पेड 5,000 रुपीज टू मेड्स, 5,000 रुपए मेड को दिए, उसने काम भी किया। सराजान पेड 5,000 टू मेड्स, क्या आ रहा है वर्ड, पेड का, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन। सर पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होगी? व्हेन अ पर्सनल नेम, पर्सनल नेम आ रहा है, या नेम ऑफ अ फर्म, फर्म कहते हैं कंपनी को, कंपनी का नाम आ रहा है, और द वर्ड ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट इज मेंशन, द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर इसका मतलब क्या? सर अजान परचेजेस टेबल्स, सर अजान परचेजेस टेबल्स, क्या बंदे का नाम आ रहा है? बंदे का नाम आ रहा है। अच्छा, सर अजान परचेजेस टेबल्स एंड पेड नहीं बोल रहा कि बोलो कैश ट्रांजेक्शन है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सर अजान परचेजेस टेबल ऑन कैश, ये भी नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ सर अजान परचेजेस टेबल्स, सिर्फ नाम आ रहा है सर अजान का। अब ये ट्रांजेक्शन बन जाती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी अगर बात सिर्फ मैं इतनी कर रहा हूं कि सर अजान परचेजेस टेबल्स, इसका मतलब सर अजान ने टेबल तो खरीदी है लेकिन पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं सर अजान कोचिंग सेंटर परचेजेस टेबल्स फॉर आउटडोर्स, सर अजान कोचिंग सेंटर परचेजेस टेबल्स, ये सर अजान कोचिंग सेंटर परचेजेस एयर कंडीशनर, नाम आ रहा है कंपनी का, सर अजान कोचिंग सेंटर का। क्या सर अजान परचेजेस एसी एंड पेड बोल रहा हूं मैं? अगर पेड बोलते तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाती। सर अजान परचेजेस एसी ऑन कैश बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, अगर कैश बोल देता वो भी कैश ट्रांजेक्शन हो जाती। मैं सिर्फ सर अजान कोचिंग सेंटर परचेजेस एसी, ना मैं आगे पेड का लफ्ज लगा रहा हूं ना मैं आगे कैश का लफ्ज लगा रहा हूं। तो अगेन मतलब क्या है, मैं एक कंपनी का नाम लगा रहा हूं सिर्फ, सर अजान कोचिंग सेंटर, ना मैं पेड का नाम लगा रहा हूं ना मैं
कैश का नाम लगा रहा हूं, तो ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी सरदान कोचिंग सेंटर ने एसी तो खरीदा लेकिन उधार पे खरीदा है। क्लियर हो रही है ये बात? या फिर ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अली परचेजेस बुक्स ऑन अकाउंट, अली परचेजेस बुक्स ऑन अकाउंट। अच्छा, अली परचेजेस बुक्स एंड पेड आता तो कैश ट्रांजेक्शन थी। अली परचेजेस बुक्स ऑन कैश आता, परचेजेस ऑन कैश आता तो भी कैश ट्रांजेक्शन होती। आ क्या रहा है? अली परचेजेस बुक्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार, ठीक है, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। या फिर ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे सर अजान सोल्ड पेन्स ऑन क्रेडिट, सर अजान सोल्ड पेन्स ऑन क्रेडिट। सर अजान ने पेन बेचे, लेकिन किस पे बेचे? उधार पे। तो क्रेडिट भी कहते हैं उधार को। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में एग्जामिनर लिख के दे दे कि उधार पे खरीदा है बेचा है, इसका मतलब भी उधार है, उधार पे खरीदा है बेचा है, तो हम साफ साफ समझ जाएंगे कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है मुजम्मिल? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और अगर एग्जामिनर ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिख के नहीं दे रहा, सिर्फ नाम लिख के दे रहा है या कंपनी का नाम लिख के दे रहा है, और आगे कैश का लफ्ज, कैश का लफ्ज या पेड का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, सिर्फ कंपनी का नाम या बंदे का नाम आ गया, तो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। उधार पे ली है ट्रांजेक्शन, उधार पे हुई है चीज। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कैश का लफ्ज आ जाए, जैसे कि कैश परचेज, कैश सेल, तो सर कैश ट्रांजेक्शन है। पेड का लफ्ज आ जाए तो भी कैश ट्रांजेक्शन है। सर कैश का लफ्ज चाहे परचेजेस और सेल्स हो, या पेड का लफ्ज नहीं आ रहा, सिर्फ नाम आ रहा है बंदे का और कंपनी का नाम आ रहा है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ऑन अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है या ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, तो भी कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस हो जहां पर व्हेन बोथ कैश भी लिखा हुआ आ जाए और पर्सनल नेम भी लिखा हुआ आ जाए, अब क्या? कैश भी लिखा हुआ आ जाए और पर्सनल नेम भी लिखा हुआ आ जाए। पहले वाले की एग्जांपल मैं देता हूं। ही सोल्ड बुक ऑन कैश। सेल और कैश आ रही है, सेल और कैश आ रही है, तो ये हो गया केस 1 का हिस्सा। अच्छा, सिर्फ नाम आ रहा है, जैसे अली परचेजेस बुक्स, कहीं पर भी कैश आ रहा है नहीं, बंदे का नाम आ गया, इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया जाए और ये लिखा हुआ आए कि अली परचेजेस बुक्स ऑन कैश, यानी नाम भी आ गया, नाम सिर्फ अकेला नाम अगर आ रहा था तो हम तो बोल रहे थे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर नाम के साथ कैश लिखा हुआ आ जाए तो हम उसको भी मान लेते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये रूल्स बैठ रहे हैं जहन में? इस रूल्स की बेसिस पे आप लोगों के न्यूमेरिकल शुरू होंगे। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।